हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और गोल्ड और सिल्वर के इस लाइव अपडेट में आपका स्वागत है। कल के लेवल्स जो बताया था कि लगभग लगभग 1,42,000 से सोना और 2,40,000 के आसपास से चांदी में वापस से गिरावट आ सकती है, वो कल हुआ। लेकिन आज एक गैप अप ओपनिंग हुई। 1,44,000 1,44,000 के आसपास गोल्ड की ओपनिंग हुई, जो कि लगभग लगभग 1,45,000 और 1,43,000 के बीच में ही होवर कर रही है अभी हाल फिलहाल। और सिल्वर वो भी लगभग लगभग 2,40,000 से 2,35,000 के बीच में ही घूम रही है। तो आइए जानते हैं क्या सिचुएशन चल रही है अभी ग्लोबली और क्या इफेक्ट आ सकता है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने अगले कुछ दिनों के लिए सीज फायर का बोला है कि यार अब हम कोई भी हमला वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ भी इस तरह का बयान या अपडेट नहीं आया। उन्होंने बल्कि ये कहा कि हम इस तरह के मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अमेरिका जो भी बोल रहा है उसने हमसे कोई बातचीत नहीं की है, और जो चल रहा है अभी, जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह का चलता रहेगा। लेकिन मार्केट ने भी, इक्विटी मार्केट ने भी और गोल्ड सिल्वर ने भी थोड़ी सी तेजी दिखाई, और क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ी सी मंदी आई। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अगर जब हमें देखना है ना, तो क्रूड ऑयल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो गोल्ड और सिल्वर ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत हो जाएगा। और अगर क्रूड ऑयल घट रहा है तो वो गोल्ड और सिल्वर की तरफ वापस से मूवमेंट हमको तेजी के देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं लाइव मार्केट में कि गोल्ड और सिल्वर में अभी चल क्या रहा है। इससे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं है। अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके इन्वेस्टर से या आपके सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से बात कर सकते हैं, और उसके बाद में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी जोखिम के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चार्ट अगर देखें हम, तो गोल्ड में देखिए सीधी सी बात है, कल मैंने बोला था कि यार मार्केट में अभी हाल फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के ना तेजी तभी आएगी जब ये 2,45,000 के ऊपर, 2,45,000 के ऊपर चांदी टिके और 1,45,000 के ऊपर गोल्ड टिके। आज गोल्ड ने कई बार, 2-3 बार ट्राई भी किया। देखिए आज देखेंगे तो आप 1,42,500 के आसपास का लो लगाया है गोल्ड ने, और 1,45,000 1,45,000 के आसपास का हाई है। लेकिन ये इसी 2-2,500 की रेंज में ही घूम रहा है। उसका सीधा सा रीजन है कि ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इसमें लिक्विडिटी का इशू जो मैंने बोला आपको वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी साथ ही साथ आ रही है। अभी भी मार्केट के अंदर ये डर है कि शायद हो सकता है कि सीज फायर या अमेरिका की तरफ से जो भी बयान आए हैं युद्ध को लेकर के, वो शायद काम ना करे और ईरान अभी उन शर्तों के ऊपर बातचीत ना करे। हो सकता है कि ये युद्ध अभी 2-3 महीने और चल सकता है। तो इसी वजह से गोल्ड के अंदर जो गैप अप ओपनिंग हुई है एक लिक्विडिटी की वजह से, वो तो ठीक है, बट हो सकता है ये 1,45,000 को ब्रीच बहुत मुश्किल से कर पाए। कर दिया तो 1,49,000 के आसपास के टारगेट्स आप देख सकते हैं, लेकिन 1,50,000 तो अभी नियर टर्म में तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तोड़ दिया तो वहां से एक अच्छी खासी तेजी बनने के चांसेस हैं, और आप वहां पर अपने प्रॉफिट बुकिंग 1,55,000, 1,60,000 या 1,65,000 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग पूछते हैं मुझे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी के रूप में करिए। डेली थोड़ा 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 गोल्ड एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि रेट्स के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि अभी क्या होगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट आ रहा है। तो वो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो जैसा कि मैंने बोला, जब तक की मंदी तभी आएगी जब तक कि 1,37,000 गोल्ड नीचे नहीं तोड़ेगा, तब तक गोल्ड में मंदी नहीं होगी। जब तक 1,37,000 से 35,000 के बीच का जो ये लेवल है वो टूटेगा नहीं, तब तक मंदी नहीं आएगी। और ऊपर की तरफ 1,45,000 से ऊपर की तरफ भी सेलिंग प्रेशर जोन है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके नीचे 1,37,000 सपोर्ट बना हुआ है। तो ये बीच रेंज बिल्कुल ही ऐसी होगी जो सिर्फ ट्रेडर्स के काम की है। अदरवाइज इन्वेस्टर्स को तो अगर ऊपर जाएगा तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज अगर बहुत नीचे जाएगा तो फर्क पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करके बैठे हुए हैं। सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर में भी आज एक गैप अप ओपनिंग हुई अच्छी खासी। लेकिन सिल्वर पूरे दिन से अगर आप देखेंगे तो 2,37,000 से लेकर के 2,40,000, 2,40,000 टूट ही नहीं रहा है ना। गोल्ड से एक 1,45,000 टूट रहा है, ना सिल्वर से 2,40,000 टूट रहा है। अगर ये टूटेंगे तो फिर आगे के लेवल्स बन पाएंगे। 2,40,000 अगर सिल्वर में टूटा तो 2,50,000, 2,75,000 के अगले टारगेट्स होंगे। अदरवाइज नीचे की तरफ जब तक 2,18,000 सिल्वर में इंटैक्ट है, नीचे की तरफ बहुत बड़ा सपोर्ट है 2,18,000। आपने देखा होगा वहां 2 बार टच करके एक बार 2,06,000 भी जाकर के आया, लेकिन वापस से उस सपोर्ट जोन को उसने तोड़ा नहीं। अगर उससे नीचे नहीं निकलता है तो मंदी नहीं होगी। जब तक 2,18,000 के नीचे डे की कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक मंदी नहीं है। अगर 2,18,000 के नीचे सिल्वर ने क्लोजिंग दी नियर टर्म्स में, तो आप समझ लीजिएगा कि सिल्वर 1,75,000 या 1,90,000 बड़ी इजीली दिखा देगा। हाल फिलहाल जो रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, जहां सिल्वर 15-15, 20-20 हजार के मूवमेंट देता था, आज देखिए उसने सिर्फ 4,000 का मूवमेंट दिया है। 2,36,000 से 2,40,000, सिर्फ 4,000 का मूवमेंट, और ये बिल्कुल रेंज बाउंड घूम रहा है मार्केट।
क्योंकि मार्केट में अभी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, और जहां क्लैरिटी नहीं होती है वहां लिक्विडिटी इशू आ जाता है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी बहुत बाइंग जो नॉर्मल लिक्विडिटी रिटेलर्स की होती है वो तो चलता है, बट इंस्टीट्यूशंस अपने हाथ तभी डालते हैं जब उनको क्लैरिटी होती है किसी भी चीज़ की। तो हाल फिलहाल जहां तक हमें लगता है ग्लोबल मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उसमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। तो क्रूड ऑयल में भी आप देखेंगे तो पूरे दिन से रेंज बाउंड ही क्रूड ऑयल घूम रहा है 8,500 पौने 9,000 के आसपास ही, सो 8,600 के आसपास। तो वही चीज अभी देखने को मिल रही है। सो क्लियरली गोल्ड जब तक 1,45,000 क्रॉस नहीं करता है कोई तेजी नहीं है। 1,36,000 के नीचे मंदी आ जाएगी। सिल्वर 2,18,000 के नीचे मंदी है। 2,40,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस करता है तो 2,46,000, 2,52,000 एंड 2,60,000 नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। लेवल्स का ध्यान रखिएगा। बाकी हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं कल।